दोस्तों, हम जब भी दार्जिलिंग, कलिम्पोंग या द्वर्स एरिया का नाम लेते हैं तो हमारे मन में क्या तस्वीर आती है? हमारे मन में टूरिज्म इंडस्ट्रीज की या फिर चाय बागानों की या सुंदर प्राकृतिक सीनरी की जो है वो तस्वीर सामने आती है। लेकिन क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है कि इन एरियाज में इतिहास में क्या छिपा हो? क्या यहाँ पर रहने वाले जो मूल निवासी हैं उनका इतिहास क्या है? क्या उनकी कहानियां हैं और उनकी जो आवाज है वो भी कहाँ खोकर रह गई है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं लोगों के बारे में, उनकी फॉरगॉटन हिस्ट्री के बारे में जो यहाँ के मूल निवासी हुआ करते हैं। इनमें से है लेप्चा। लेप्चा जो हैं वो दार्जिलिंग, सिक्किम के मूल निवासी कहा करते थे। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो भूटियाज और शेरपा हैं, वो तिब्बती रूप से मूल निवासी थे, यानी वो तिब्बत से आए हुए थे और बहुत समय पहले ही भारत के निवासी बन चुके थे। अगर हम इनका खान पान देखते हैं, इनका पहनावा देखते हैं, इनकी वेशभूषा, इनके फेस्टिवल्स या इनकी भाषा, वो एकदम बिल्कुल अलग है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये जो समुदाय थे वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रह रहे थे, यानी कि ये शांतिपूर्वक जो है वो नेचर के साथ जुड़े हुए लोग थे। लेकिन 1835 में जब ब्रिटिशर्स ने दार्जिलिंग को सिक्किम से लेकर ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना लिया तो यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको बहुत बड़ा बढ़ावा मिला। उन्होंने चाय बागान शुरू कर दिए और बिना अनुमति के, यानी इन लोगों की अनुमति के बिना ही जो इनकी लैंड थी यानी जमीन थी उस पर चाय बागान की जो वो खेती करने लगे। साथ ही साथ इन आदिवासी समुदाय के जो लोग थे उनको राजनीतिक पावर से भी जो है वो अलग कर। दार्जिलिंग को हम जैसे लोग क्या रूप में जानते हैं? शायद बहुत सुंदर पहाड़ है, वहां पर बर्फीली चोटियां हैं, बहुत बड़े बड़े चाय बागान है, लेकिन इन लोगों के लिए उसका मतलब है इनकी जमीन और इनकी इतिहास की पहचान। जब गोरखालैंड मूवमेंट की भी स्टार्टिंग हुई थी तब भी इन समुदाय के लोगों की जो आवाज है वो दबकर कहीं रह गई थी। उनका ना तो जमीन पर अधिकार है और ना ही कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ये कोई भी अपना अहम रोल जो है वो अदा करते हैं। रोजगार के लिए जो वहाँ के जो युवा है, यानी इन समुदाय के जो युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं और इनकी जो लाइफस्टाइल थी, यानी इनका जो समुदाय का रहने सहने का जो शैली थी उसको भी कहीं ना कहीं वो है इतिहास बनता जा रहा है। अब अगर इन लोगों से पूछा जाता है तो उनका एक ही जुमला होता है कि हमारी जो जमीन है वो हमारी यादों में है, कागजों पर नहीं। हम गोरखा तो हैं लेकिन उससे पहले हम लेप्चा भी हैं और भूटिया भी हैं। अब इन समुदायों को बचाने के लिए, यानी इनकी जो जीवन शैली है, इनके फेस्टिवल्स हैं, भाषा है, इनका खान पहन है, उसको बचाने के लिए जो यूथ है वो कुछ ना कुछ क्लासेस चलाते हैं, यानी वहां पर लोगों को सिखाते हैं कि इनका इतिहास क्या है, इनकी पहचान क्या है। लेप्चा म्यूजियम जो कलिम्पोंग एरिया में है वहां पर भी बहुत सारी चीजों की जानकारी दी जाती है। अब ये लोग चाहते क्या है? ये सही लेवल पर अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। ये पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इनके जो पवित्र स्थल हैं या फिर इनके जो वन है जिसमें इन्होंने बरसों तक जो है वो संतुलन बना के रखा हुआ था, वो कहीं ना कहीं जो है उनको क्षति पहुंच रही है। राजनीतिक मंचों पर भी अपनी भागीदारी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि स्कूलों में स्थानीय भाषा के साथ साथ इन लोगों की भाषाओं, खान पान, उनके फेस्टिवल्स के बारे में भी लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए। आप और हम जैसे लोगों को भी जो कि यहाँ पर सिर्फ टूरिज्म के लिए जाते हैं, दार्जिलिंग की सुंदर वादियों को देखने जाते हैं, हमें भी इन लोगों को जानने का जो है वो प्रयत्न करना चाहिए। हमें भी एज अ इंडियंस जो है इनके बारे में समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? जो भी लोग मुझे कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, द्वर के एरिया से देख रहे हैं जो या फिर इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपका क्या कहना? आप क्या सोचते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपके इतिहास को सब लोग याद करें और आपका जो खान पान है या जीवन शैली है या फिर लाइफस्टाइल है या आपका फेस्टिवल है, पहनावा जो है वो कहीं दबकर ना रह जाए? प्लीज अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से ही लोगों में अवेयरनेस होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।